सर्कमस्टांसेस में एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसी के बदले उसको बख्श दे और उसकी आखिरत के सिलसिले आसान हो और जन्नत में उसका घर करे अल्लाह। प्री मैच्योर एज में बेचारी की जिंदगी खत्म कर दी गई। हंसती खिलखिलाती हुई बच्ची जिसके सामने पूरा एक फ्यूचर था, पूरी जिंदगी थी, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत बड़ा लॉस है उसके वालिदैन के लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत खुली छूट दी हुई है टू यूज सोशल मीडिया वट एवर वे दे वांट, एज लॉन्ग एज उनकी फॉलोअरशिप बन रही है, उनकी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उनका फैन फॉलोइंग हो रही है, उनको पीआर कैंपेन्स मिल रही हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स मिल रही हैं। तो पेरेंट्स आर हैप्पी विद दैट बिकॉज एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ही लोगों पर इंप्रेशन बिठा दिया है कि देयर इज अ स्मार्ट एंड क्विक वे ऑफ गेटिंग रिच, और वो सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बढ़ाने के थ्रू है। यानी आप बहुत छोटी सी उम्र में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं, उसकी वजह से आपको बिजनेस डील्स मिलेंगी और आप इतने अमीर हो जाएंगे जितना लोग ऑर्गेनिकली या जॉब्स करके या इवन बिजनेसेस भी शुरू करते हैं। तो इट टेक्स देम डेकेड्स टू रीच इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द सक्सेस जो इस तरह के बच्चों को बैठे बिठाए मिल जाती है। और हमने देखा है कि टीवी पर भी रमजान ट्रांसमिशंस में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बुला लेते हैं जिनकी कोई एक दो रील्स या वीडियोस वायरल हो गई थी, तो उनको रेगुलर ही एक स्टार बना दिया है उनकी क्यूटनेस की वजह से। बहुत से और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर गए हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत इज्जत है, बहुत उनकी पजीराई होती है और उनको बहुत बिजनेस मिलता है। इस वजह से कोई भी माँ बाप अगर ये देखते हैं कि उसका बच्चा डायरेक्शन में आगे जा रहा है, वो उसको बढ़ने देते हैं। फिर उसके लिए वो ज्यादा मीन मेख नहीं निकालते कि बच्चे क्या अपलोड कर रहे हैं। जो कंटेंट अपलोड कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्सैनिटी या स्किन शोइंग होती है, वो तो इतना कुछ उसमें नहीं था, लेकिन कुछ काबिले एतराज कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक उसकी टिकटॉक देखी थी जिसमें वो टिकटॉकर बच्ची ये कह रही थी कि अली तुमने मुझे फूल नहीं दिए ना वैलेंटाइंस डे पर, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर अब्दुल्ला के पास जा रही हूँ। एक और टिकटॉक थी, उसमें वो बच्ची एक फूलों की दुकान के सामने खड़ी होती है, तो एक लड़की पूछती है कि क्या कर रही हो, वो कहती है कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अली लेकर देगा ना फूल। फिर वो एक बुटीक पर खड़ी होती है, तो वो लड़की पूछती है क्या कर रही हो, तो वो कहती है वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो अली लेकर देगा ना कपड़े। तो अली को फोन कर रही हूँ कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, 14 फरवरी आ रहा है, मुझे फूल